तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने नागराज और ड्रैकुला का लास्ट भाग लेके आया हूँ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। मेरी ध्वंसक सर्प शक्ति में यह क्षमता है ड्रैकुला, क्योंकि देवकाल जयी से वरदान में प्राप्त होने के कारण ये सर्प तांत्रिक, मांत्रिक या यांत्रिक किसी भी शक्ति को भेज सकते हैं। नागराज तू आ गया, लेकिन तू साथ में किसको ले आया? तुझको मदद की ज़रूरत कब से पड़ने लगी? कमाल है, अभी हमारी पहली मुलाकात हो रही है और तुम मेरा नाम तक जानते हो। और ड्रैकुला को यांत्रिक शक्तियों की ज़रूरत कब से पड़ने लगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ज़रूर कहीं पर कुछ गड़बड़ है। सारे महानगरवासी तुझे नाम ले लेकर पुकार रहे हैं और मैं तेरा खून पीने के लिए ही तो यहाँ पर आया हूँ। फिर मुझको तेरे बारे में पता क्यों नहीं होगा? फिर इसमें गड़बड़ कहाँ पर है? गड़बड़ है नागराज, ये ड्रैकुला नहीं है, बल्कि ड्रैकुला के शरीर में बहुत बोलता है तू। लगता है कि तू मरने के बाद ही चुप होगा। हट पीछे ड्रैकुला। फैसलेस तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ नागराज, तुम ड्रैकुला से जल्दी निपटो, वरना ये फिर महानगर वासियों को बंधक बनाकर तुमको मारने की कोशिश करेगा। पहली बार तो मैंने इसका प्लान विफल कर दिया, अब इसके दोबारा ऐसा कर पाने से पहले ही इसको ख़त्म कर दो, वरना पूरी दुनिया पर इसका ही राज्य हो जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा फैसलेस, क्योंकि इसकी शैतानी शक्तियों का सामना करने के लिए अब मेरे साथ मुर्दा एंथोनी मौजूद है। हमारी संयुक्त शक्ति के सामने ये टिक नहीं पाएगा। मुर्दे को साथ लाए हो तो इसको मुर्दे से ही लड़ने दो। मैं भी तो देखूं कि भला ये महानगर को मेरे चुंगल से कैसे बचा पाता है। ड्रैकुला उर्फ नागपाशा का हाथ हवा में उठते ही तेज हवाएं महानगर को मंथने लगी और आपस में घर्षण पैदा करती हवाओं में से एक अजीब सी ऊर्जा निकलकर पूरे महानगर की जमीन को जगह जगह से फाड़ने लगी और सदियों से जमीन की आगोश में सोए मुर्दे बाहर आने लगे। और उनके बाहर आने का एक ही मकसद था, महानगर वासियों को अपने साथ अपनी कब्रों में ले जाना। एंथोनी के शरीर में मौजूद ड्रैकुला की आत्मा यह देखकर आंख बबूला हो उठी। ओह, ये कमीना तो मेरी ही शक्ति का प्रयोग करके अपना मतलब साध रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ड्रैकुला की शक्ति को अगर कोई प्रयोग करेगा तो सिर्फ ड्रैकुला। मुझे इस मुर्दे एंथोनी के शरीर में मौजूद सीमित शक्तियों की मदद से अपने ही गुलामों को रोकना होगा। नागराज की मदद करनी होगी ताकि वह मुझे मेरा शरीर वापस दिला सके। फिर मैं नागपाशा से भी निपट लूँगा और नागराज से भी। तुम ड्रैकुला पर ध्यान दो नागराज, मुर्दों से निपटने का काम एंथोनी पर छोड़ दो। ठीक है एंथोनी, तुम्हारे कारण मैं महानगर वासियों की सुरक्षा की तरफ से निश्चिंत हो गया हूँ। अब मैं अपना सारा ध्यान ड्रैकुला को हराने में लगा सकता हूँ। मैं इसको मार तो नहीं सकता, लेकिन बेहोश ज़रूर कर सकता हूँ। मैं इतना ही तो चाहता हूँ नागराज, एक बार ड्रैकुला यानी मेरा शरीर बेहोश हो जाए तो मैं एक बार फिर अपने शरीर पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता हूँ। मैं सही समय पर यहाँ पहुँचा हूँ। मेरे शरीर में घुसी ड्रैकुला की आत्मा ने बड़ी चालाकी से नागराज के साथ दोस्ती कर ली है। उसका एकमात्र उद्देश्य अपने शरीर को वापस हासिल करना है और मुझको यह तक समझ में नहीं आ रहा है, मुझको जो हो रहा है उसको होने देना चाहिए या रोकना चाहिए। आज पहली बार किंग की शख्सियत पर एंथोनी की शख्सियत हावी हो रही थी। मैंने निर्णय ले लिया है, एंथोनी के मुर्दा शरीर में घुसा ड्रैकुला भी वही कर रहा है जो मैं अपने शरीर में रहकर करता। वह अपनी ही शक्तियों के कारण पैदा हुए शैतानों को ख़त्म कर रहा है। मैं तब तक इंतज़ार करूंगा जब तक ये सारे शैतान ख़त्म नहीं हो जाते। उसके बाद मैं अपने ही मुर्दा शरीर एंथोनी को ख़त्म करके ड्रैकुला की आत्मा को आज़ाद करूंगा और फिर खुद किंग का शरीर छोड़कर आत्मा रूप में ड्रैकुला की आत्मा को वश में करूंगा। तब तक शायद नागराज ड्रैकुला के शरीर को भी बेहोश कर देगा और तब ड्रैकुला का शरीर बेहोशी की कैद में होगा और उसकी आत्मा मेरी कैद में। तब तक मैं नागराज और ड्रैकुला का युद्ध देखता हूँ और इस बेहोश नगापोश को इन शैतानों से बचाता हूँ, वरना ड्रैकुला के शैतान इसको ज़मीन के नीचे खींच ले जाएंगे। किंग की उम्मीद पूरी होती नजर आ रही थी, क्योंकि नागराज ड्रैकुला की यांत्रिक शक्ति से पार नहीं पा रहा था। मेरी शैतानी शक्तियों तो दूसरे शैतानों को पैदा करने में व्यस्त है नागराज, लेकिन मेरी यांत्रिक शक्तियाँ मुक्त है। मैं दोनों तरफ एक साथ वार कर सकता हूँ। अगर तू भी घुटने टेक दे और मेरा गुलाम बन जाए तो महानगर बच जाएगा, वरना मेरी गुलाम आत्माएं हर महानगरवासी को कब्रों में घसीट ले जाएगी।
ये सही कह रहा है, मुझे ये लड़ाई जल्दी से जल्दी खत्म करनी होगी, वरना मुझे सचमुच घुटने टेकने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। राहत की बात बस यही है कि फिलहाल मुझको सिर्फ इसकी यांत्रिक शक्ति से निपटना है, लेकिन यांत्रिक शक्ति इसके पास आई कहाँ से? नागराज इस सवाल का जवाब ढूंढ नहीं पा रहा था, लेकिन किंग के पास ये सूचना तेजी से पहुंच रही थी। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया बच्चे, पर तुम हो कौन? और ये कौवा तुमको क्या बता रहा है? ये प्रिंस है, मेरा कौवा। ये ड्रैकुला की पोल खोल रहा है। ये बता रहा है कि ड्रैकुला के शरीर के अंदर किसी नागपाशा की आत्मा है। नागपाशा? ओह, तो इस बार ये चाल चली है उस दुष्ट ने। तुम्हारा परिचय फिर कभी पूछूंगा दोस्त, फिलहाल मुझको किसी की मदद लेने जाना है। अब मुझको भी सारी बात का पता चल गया है, अब मुझे भी योजना बनाने में आसानी होगी। फैसलेस की मदद तिलिस्मी गुरु वेदाचार्य से चाहिए थी। ये तुम क्या कह रही हो भारती? नागपाशा ड्रैकुला की शक्तियों की मदद से आतंक फैलाकर नागराज को वश में करना चाहता है। पूरा महानगर उसके शिकंजे में है और मुझे बड़े तिलिस्मी की रचना करनी होगी। हाँ दादाजी, और उसको अगर कुछ रोक सकता है तो सिर्फ आपका तिलिस्म, और इसमें वक्त लगेगा, लेकिन मैं ये तिलिस्म बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा। एंथोनी के शरीर में मौजूद ड्रैकुला को अपने गुलामों की हर एक कमजोरी मालूम थी, इसलिए उसको उन्हें वापस ज़मीन के अंदर भेजने से कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही थी। ये गया आखिरी शैतान वापस ज़मीन के अंदर। अब मैं और शैतानों के बाहर आने तक नागराज की मदद कर सकता हूँ। तुम नागराज की मदद कैसे करोगे एंथोनी? तुमको तो खुद ही मदद की ज़रूरत पड़ने वाली है। किंग, तुम यहाँ पर कैसे? एंथोनी की याददाश्त को टटोलकर उसके शरीर के अंदर मौजूद ड्रैकुला की आत्मा ने किंग के बारे में जान लिया था। मैं तुमसे अपना शरीर वापस लेने आया हूँ ड्रैकुला। ले लेना, अगर अपना शरीर मेरी ठंडी आंख से बचा पाए तो ज़रूर ले लेना। ये ठंडी आंख किंग के शरीर पर असर नहीं डाल पाएगी ड्रैकुला। अगर तुम एंथोनी की याददाश्त को और टटोलोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि एंथोनी किंग के शरीर को एक ऐसे ऊर्जा कवच से सुरक्षित कर देता है जिसको कोई भी शक्ति पार नहीं कर सकती, ठंडी आंख भी नहीं। अगर मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता तो तू भी मुझको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब तो एंथोनी के शरीर में पानी से डरने वाली प्रवृत्ति भी नहीं है। मस्तिष्क की शक्ति दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति होती है, और किंग के जिंदा दिमाग की मानसिक ऊर्जा का सामना एंथोनी का मुर्दा दिमाग नहीं कर सकता। सड़क की परत कड़कड़ाहट कड़कड़ा कर टूट गई और एंथोनी सीवर में गिरने लगा। मुझे यहाँ से ट्रांसमिट होकर बाहर निकलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ज़रूर ट्रांसमिट होना एंथोनी उर्फ ड्रैकुला। लेकिन पहले देखने के लिए रोशनी का इंतजाम तो कर लो। मानसिक शक्ति ने जैसे सड़क की सतह को तोड़ा था वैसे ही जोड़ भी डाला, और सीवर लाइन धूप अंधेरे में डूब गई। ओफ, कुछ नज़र नहीं आ रहा है, और बगैर कुछ दिखे ट्रांसमिट होने की कोशिश का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अब तुम्हारे सामने दो ही रास्ते हैं ड्रैकुला, या तो एंथोनी यानी मेरा शरीर छोड़कर आत्मा रूप में सीवर लाइन के बाहर आ जाओ, और या फिर एंथोनी के शरीर की कैद में रहकर हमेशा के लिए इस सीवर लाइन में भटकते रहो। तूने मेरे सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा है एंथोनी। अब तो मुझे इस शरीर से बाहर आकर तुझसे निपटना ही पड़ेगा। अब अगर मैं तेरे शरीर में नहीं रह सकता तो तू भी अपने शरीर में तब तक नहीं घुस सकता जब तक मैं ऐसे शरीर को न ढूंढ लूँ जिसके जरिए मैं अपने शरीर को वापस पा सकूँ। दो जबरदस्त शक्ति युक्त आत्माएं एक दूसरे से टकरा रही थी। ओह, यह मुझको रूपनगर की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है, पर क्यों? एक दूसरे से उलझी दोनों आत्माएं बिजली से भी ज्यादा तेज गति से रूपनगर की तरफ बढ़ रही थी, और महानगर में नागराज एक हारती हुई लड़ाई लड़ रहा था। ओह, मैं इसके यंत्रों को जैसे ही तोड़ता हूँ वैसे ही इसके शरीर पर और यंत्र उभर आते हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि ड्रैकुला के पास ये शक्ति कहाँ से आई। कहीं ये गुरुदेव का काम तो नहीं है? ये गुरुदेव का ही काम था। अब तो वह मुर्दा भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। नागपाशा, फिर से दुष्ट आत्माओं को बुला, महानगर पर कहर बरसा और नागराज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। अरे अरे, मुझे दो आत्माएं लड़ती हुई नजर आ रही है। ये तो उसी मुर्दे की और ड्रैकुला की आत्माएं हैं। और ड्रैकुला नागपाशा के शरीर में घुसने की कोशिश कर रहा है। अभी मेरी आंतरिक शक्ति नागपाशा की मदद करने में व्यस्त है, इसलिए नागपाशा के शरीर पर चढ़ा सुरक्षा कवच थोड़ा क्षीण हो गया है। ड्रैकुला की आत्मा उसको भेजने में सफल हो सकती है। क्या करूं मैं, क्या करूं?
अब मैं समझा ड्रैकुला की चाल। ये यहाँ पर नागपाशा के शरीर में घुसने के लिए आया था और मैं इसको शायद रोक नहीं पाऊंगा। एक ही रास्ता है, नागपाशा के शरीर को रास्ते से हटाना होगा। प्रिंस भी मेरे पीछे उड़ता हुआ यहाँ तक आ पहुँचा है। अगर ड्रैकुला नागपाशा तक पहुँच सकता है तो प्रिंस और उसके दोस्त भी नागपाशा के शरीर तक पहुँच सकते हैं। प्रिंस प्रिंस एंथोनी का हर एक इशारा समझता था। उसकी चोंच खुली, एक कर्कश आवाज़ गूंजी और दर्जनों की तादाद में ठूंठों में सोए कौवे नागपाशा के शरीर पर टूट पड़े। अरे अरे, ये क्या! कौवे, दर्जनों कौवे नागपाशा के शरीर को नोच रहे हैं। नागपाशा का शरीर दर्जनों कौवे के पेट में अलग अलग चला गया तो फिर कभी जुड़ नहीं पाएगा। अब तो नागपाशा को जगाना ही पड़ेगा। यांत्रिक शक्ति की मदद से इस शरीर को लेकर महानगर तक जाना होगा। वैसे तो यांत्रिक शक्ति की मदद से नागपाशा के शरीर को सुरक्षित करना मेरे लिए मामूली सा काम है, लेकिन इस वक्त यांत्रिक शक्ति का प्रयोग मैं ड्रैकुला के शरीर को शक्ति देने में कर रहा हूँ। अगर ये शक्ति मैंने उधर से हटाई तो नागराज शायद ड्रैकुला और उसके शरीर में घुसे नागपाशा को हरा दे। अब तो इस मुसीबत से बचने के लिए महानगर पहुँचकर नागपाशा की आत्मा को उसके इस शरीर में स्थानांतरित करना ही होगा। आगे की योजना बाद में सोचेंगे। गुरुदेव जा रहा है, मुझे भी उसके पीछे जाना होगा। प्रिंस और उसके दोस्त कौवे को हरकतों ने पूरी घटना को एक अजीब सा मोड़ दे दिया था। नागराज पर मेरी यांत्रिक शक्ति कुछ खास असर नहीं डाल पा रही है। अब तो मैं ड्रैकुला की शैतानी शक्तियों का प्रयोग भी कर सकता हूँ, क्योंकि इनसे लड़ने के लिए वह मुर्दा तो अब आसपास कहीं है ही नहीं। लेकिन मेरी शैतानी शक्ति भी पूरी तरह से काम क्यों नहीं कर रही है? शैतानी आत्माएं पूरी तरह से जमीन से बाहर क्यों नहीं आ पा रही है? शायद मुझे ड्रैकुला की शक्ति का पूरी तरह से उपयोग करना नहीं आता है, या फिर चक्कर कोई और ही है। दोनों ही बातें सही थी। ड्रैकुला की शक्ति को पूरी तरह से उपयोग भी नहीं हो रहा था। और एक दूसरा कारण भी था। वेदाचारी पूरे महानगर को तिलिस्मी जाल में घेर रहे थे और तिलिस्मी जाल शैतानी शक्तियों को काट रहा था। जल्दी कीजिए दादाजी, मुझे नागराज की मदद के लिए भी जाना है। मैं जानता हूँ भारती, लेकिन मुझे इतना बड़ा तिलिस्मी जाल फैलाने के लिए तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। घटनाएं फिर से एक नया मोड़ ले रही थी। ये क्या! ड्रैकुला के माथे से एक मशीनी यंत्र आकर टकराया है और ड्रैकुला अचेत होकर गिर रहा है। किसने की है मेरी मदद? ये तो गुरुदेव हैं और उसकी बाहों में बेहोश नागपाशा है। तुम लोग मेरी मदद के लिए नहीं आ सकते। चक्कर कुछ और ही है। सही समझे नागराज, मैं नागपाशा की मदद के लिए आया हूँ। उस नागपाशा की जिसकी आत्मा अभी तक ड्रैकुला के शरीर के अंदर थी और अब वह अपने शरीर में प्रवेश कर रही है और नागपाशा फिर से जिंदा हो रहा है। ड्रैकुला के जरिए तो हम तुमको नहीं मार पाए, लेकिन अब हम तुमको अपने हाथों से मारेंगे, अभी और यहीं। नागपाशा के शरीर के टुकड़े कुएं का शरीर फाड़कर नागपाशा के शरीर से आ मिले। मैं अपने शरीर में आ गया हूँ गुरुदेव। वाह! लेकिन ड्रैकुला मौका पाकर अगर फिर से अपने शरीर में घुस गया तो? उसकी आत्मा किसी और आत्मा से लड़ने में व्यस्त है। अब हमने कुएं से छुटकारा पा लिया है। तू थोड़ी देर तक नागराज को संभाल, तब तक मैं फिर से तेरी आत्मा को ड्रैकुला के शरीर में घुसाने का इंतजाम करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ गुरुदेव, पर जरा जल्दी जल्दी काम करना, वरना हम या तो नागराज के हाथों मारे जाएंगे या ड्रैकुला के हाथों। इस सारे षड्यंत्रों के पीछे तुम दोनों का ही हाथ है। तुम लोग मानोगे नहीं, पहले तुमने त्रिफना का सहारा लिया, फिर आतंकवाद का, और अब ड्रैकुला का। तुमने पहले भी मात खाई है और इस बार भी खाओगे। ड्रैकुला और एंथोनी की आत्माएं भी वहां पहुंच चुकी थी। झगड़ा खत्म कर दे एंथोनी। आत्माओं के बीच में झगड़ा कैसा? मुझे अपने शरीर में घुसने दे ताकि तू तबाही फैला सके। कभी नहीं, मेरा शिकंजा नहीं खुलेगा। शिकंजा तो तुझे खोलना ही पड़ेगा। उधर देख, मैंने ऐसे ही किसी वक्त के लिए कुछ शैतानों को छोड़ दिया था। किंग, इसको तो मैं भूल ही गया था। ओह, वह मुर्दा किंग के शरीर को जमीन के अंदर खींच रहा है। मुझे किंग को बचाना होगा, बचाना ही होगा। एंथोनी की आत्मा का शिकंजा खुलते ही ड्रैकुला की आत्मा तेजी से लपकी और ड्रैकुला जी उठा। हे शैतान! ओह, ड्रैकुला जी उठा, और इस बार जरूर इसके अंदर इसकी ही आत्मा होगी। अब हम नहीं बचेंगे गुरुदेव। पहले यह हमको तड़पा तड़पा कर मारेगा, फिर हमें मारने के बाद हमारी आत्माओं को मार मार कर तड़पाएगा। सिर्फ तुम ही नहीं, अब कोई इंसान नहीं बचेगा। अब ड्रैकुला को कोई नहीं मार सकता, न यूलियोजियन और न ही उसके वंशज। अब ड्रैकुला अमर हो गया है।
क्योंकि मेरे इस शरीर के अंदर इतनी प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है कि अब न तो मुझे यूलियोजन जैसे किसी संत की हड्डी मार सकती है और न ही उसके किसी वंशज की। अब ड्रैकुला अमर है। आओ मेरी गुलाम शैतान प्रेत आत्माओं और फैला दो चारों तरफ अपनी दहशत का राज। आओ। ये क्या हो रहा है गुरुदेव? अब तो जर्रे जर्रे से मुर्दे के अंग बाहर फूटने लगे हैं। ये कैसे संभव है? इसको रोको। इस दुनिया में सदियों से अरबों खरबों मौतें हो चुकी है नागपाशा। पृथ्वी की मिट्टी का कोई भी कण ऐसा नहीं होगा जिसमें मानव अवशेष न मिले हुए हो। इन इमारतों में भी उस मिट्टी का कुछ न कुछ अंश अवश्य है और ड्रैकुला के पास उन अवशेषों में प्राण फूंकने की ताकत है। इसको मेरी यांत्रिक शक्ति नहीं रोक सकती। इसको रोक सकती है तो सिर्फ नागराज की देवीय नाग शक्तियाँ। नागराज ने खुद ही ड्रैकुला नाम की मुसीबत को रोकने की ठान ली थी। बस ड्रैकुला बहुत हुआ, रुक जा, वरना मैं तुझको ऐसी मौत मारूंगा कि फिर जिंदा होने के नाम से ही तेरी आत्मा थर थर कांपने लगे। जिंदा होने का सवाल तो तब पैदा होगा जब मैं मरूंगा। अरे अब तो ड्रैकुला मर ही नहीं सकता, सिर्फ मार सकता है। अब तुम मानवों के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो ड्रैकुला को रोक सके। अब जो सौदा नागपाशा मेरे शरीर के जरिए तुमसे करना चाहता था वह मैं करता हूँ। महानगर को बचाना चाहता है तो घुटने टेक दे, बन जा मेरा गुलाम वैम्पायर। कभी नहीं, तुझे मेरा गुलाम तो बनना ही पड़ेगा। मर्जी से बनेगा तो शायद मैं महानगर वासियों को कुछ समय के लिए छोड़ दूँ, वरना तू भी वैम्पायर बनेगा और पूरा महानगर भी। इसके वारों में नर्क की सी आँख सी झुलसाहट है। ऐसे में इसके निशाने से नहीं बच सकता। मुझे दम लेने के लिए इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। ओह, तू गायब हो सकता है लेकिन मैं तेरी हर शक्ति की बराबरी कर सकता हूँ। देख, तू गायब हो सकता है तो मैं भी अदृश्य हो सकता हूँ और इस रूप में भी तुझ पर वार कर सकता हूँ। ये अदृश्य होकर भी मुझ पर वार कर सकता है लेकिन मैं इच्छाधारी रूप में कोई वार नहीं कर सकता। मुझको इसके वारों से बचने का दूसरा रास्ता अपनाना होगा। अपने आकार को छोटा करके नाग रूप में आना पड़ेगा। आहा, कमाल की शक्तियाँ है तुझ में। तू नाग बनकर मेरे वारों को छका रहा है लेकिन ड्रैकुला तेरी इस शक्ति की बराबरी कर लेगा। देख, मैं चमगादड़ रूप में आ गया और इस रूप में मैं अपने शिकार को ध्वनि तरंगों की मदद से देखकर वार करता हूं और ये वार एकदम सटीक होते हैं। अब शायद मुझे इस पर वार करने का मौका मिल सके। नागराज तेजी से अपने सामान्य रूप में वापस आया और चमगादड़ के रूप में ड्रैकुला का नाजुक शरीर इस वार को झेल नहीं पाया। तूने मुझे जाल में फंसा ही लिया नागराज, लेकिन इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं। अरे मेरे शैतान वापस मिट्टी में समा रहे हैं, पर कैसे? क्योंकि मैंने पूरे महानगर को एक ऐसे तिलिस्म में बांध दिया है जिसके अंदर तेरी शैतानी शक्तियों को काटने की क्षमता है। अब महानगर में कोई शैतान नहीं बचेगा। जल्दी ही इस तिलिस्मी शक्ति का शिकंजा तुझ तक भी पहुंच जाएगा और तू भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। वेदाचार्य, आपने महानगर को शैतानों से मुक्त कराकर मेरी एक बड़ी मुसीबत दूर कर दी है। ड्रैकुला नाम की मुसीबत कभी दूर नहीं होती है। मेरी आंखों में देख नागराज। नागराज के पास भी तीव्र सम्मोहन शक्ति अवश्य थी लेकिन उसके पास ड्रैकुला जितना अनुभव नहीं था। ड्रैकुला के मोहन ने पल भर में नागराज को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अब तू मेरे वश में है। तू अपनी पलकें तक नहीं हिला सकता, सिर्फ खुद को वैम्पायर बनने का तमाशा देख सकता है। सभी तमाशा देखते रह गए और ड्रैकुला के दांत नागराज की गर्दन में आ गड़े। सबकी जुबान पर एक ही सवाल मचलने लगा, नागराज का खून पीकर ड्रैकुला गल जाएगा या ड्रैकुला का दंश नागराज को भी वैम्पायर बना डालेगा? जवाब तुरंत ही सामने आ गया, मैं गल रहा हूँ, पर क्यों? नागराज मेरे कांटे से कैसे बच गया? ये वैम्पायर क्यों नहीं बना? वह इसलिए ड्रैकुला, क्योंकि नागराज एक बार वैम्पायर बनकर ठीक हो चुका है। उसके शरीर ने तुम्हारे प्रति प्रतिरोधक क्षमता बना ली है, लेकिन तुम्हारा शरीर विष के प्रति ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन ये हुआ कैसे? तू पहला इंसान है जिसने वैम्पायर शक्ति से बगैर किसी मदद के मुक्ति पाई है। ये तो मैं खुद भी नहीं जानता ड्रैकुला। जानता तो तेरे मरने से पहले तुझको बता जरूर देता। ड्रैकुला नहीं मरेगा, नहीं मरेगा ड्रैकुला। गलते ड्रैकुला के हाथ ने लंबा होकर नागपाशा की गर्दन को थाम लिया और ड्रैकुला के दांत नागपाशा की गर्दन में आ धंसे। ये क्या? ड्रैकुला ने नागपाशा का अमृत मिला खून पी लिया है और उसका शरीर फिर से ठोस हो रहा है। मैं बच गया। लेकिन तभी
ओह, ये कैसी आंधी है जो मेरे शरीर को कणों में तोड़ रही है। मैं गायब हो रहा हूँ। तिलिस्मी शक्ति तुम तक पहुँच चुकी है ड्रैकुला, वह तुमको निगल रही है। ड्रैकुला का आतंक हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। नहीं वेदाचार्य, उसने अमृत पी लिया है। अब उसको कोई भी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। वह वापस आएगा और उसको रोकने के लिए हमको पूरी शक्ति लगानी पड़ेगी। समाप्त। सच है, ड्रैकुला फिर आएगा और इस बार होगा ड्रैकुला का अंत, जो बहुत जल्द आप लोग के सामने लेके आऊँगा, ड्रैकुला का अंत। धन्यवाद।